तो एक छक्के से वर्ल्ड कप नहीं जीते थे हम। उसमें गौतम गंभीर के भी 97 रन थे। युवराज सिंह पूरे टूर्नामेंट छाए रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन पारियां वो भूल सकता है। 2007 में भी उसने गजब की पारियां खेली थी, पर याद रखा हम और आपने छक्के का। अब 2026 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव आए और बिना कोई सवाल के सीधे अपने पूर्व कोच और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ साहब और वीवी लक्ष्मण के लिए ये ट्रॉफी समर्पित की। अजीत अगरकर का भी धन्यवाद उन्होंने किया। तो इससे ये समझ में आता है कि गौतम गंभीर के दिल में कोई जलस भावना नहीं है भाई। बस ये है कि जिसको क्रेडिट किसी एक को ना मिले, और इस वर्ल्ड कप में यही हुआ, किसी एक को क्रेडिट नहीं मिला। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना था, मुझे ऐसे बल्लेबाज नहीं चाहिए, खासकर T20 में जो शतक के लिए खेले। आप अगर 97 रनों पर भी हैं, 99 रनों पर भी हैं, तो आप एक रन बनाने के लिए 4 बॉल का इस्तेमाल ना करें। उन 4 गेंदों में कम से कम 10, 20, 25 रन बन सकते हैं, जो आगे जाके आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं और 1 रन से आप वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं। और वो पारी 89 रन की इंग्लैंड के खिलाफ संजू सैमसन की, अगर उसमें वो ये सोचते कि मुझे ना शतक के करीब जाना है, 50 के बाद मुझे शतक बनानी है, तो वो इतना स्कोर बनता नहीं और इंग्लैंड जो है सिर्फ 7 रनों से जीता। तो इंग्लैंड सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाता और हम बाहर हो जाते। तो न्यूजीलैंड ने हमें घर पर आके श्रृंखला हराई थी। उसके बाद गौतम गंभीर पर कई सवाल उठे थे। उसके बाद श्रीलंका आया, उसने भी हमें घर पे हरा के गया। सब सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मेहनत जो है ना गौतम गंभीर की लॉन्ग टाइम के लिए है। जो राहुल द्रविड़ साहब मेहनत करके गए हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करके गए हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तक आ गए भाई, वीडियो लाइक और फॉलो कर लीजिए करो। हम जो खबर 1 मिनट में दे देते हैं, 2 मिनट में दे देते हैं, लोग 10-10 मिनट लगाते हैं इसी खबर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे को ये ट्रॉफी डेडिकेट करनी चाहिए सबसे पहले राहुल भाई को एंड देन लक्ष्मण भाई को, because what Rahul bhai has done to keep Indian cricket in such a good shape, I have to thank him for everything what he's done during his tenure, and then VVS Lakshman for unconditionally doing so much for Indian cricket, especially behind the doors, because COE remains the pipeline for Indian cricket. And third is obviously Ajit Agarkar, because he does take a lot of flag in the amount of honesty he's worked with. And last but not the least, I have to thank Jai Bhai, because not many people have actually called me when I've gone through the lowest moments in my tenure, whether it was after New Zealand, whether it was after South Africa. The only person who called me actually was Jai Bhai, and I had to thank him for trusting me with this job, because I very well remember this, that when I was given this job, I had no experience of being the head coach of any franchise or any team, but trusting me with this job. So I had to thank these guys, and I think till these guys are there, I think Indian cricket is in very, very safe hands.